नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के इस विशेषांक में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त क्या है, किस समय हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना है यानी भाई को राखी बांधनी है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भद्राकाल कब है। साथ ही साथ पीरियड्स में हम राखी बांधें नहीं बांधें, भाई दूर है तो हमें राखी कैसे मनानी है, किस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, किस दिन कथा सुनी जाएगी और किस दिन हम इस तरह से स्नान दान करेंगे, पीपल वृक्ष की पूजा इत्यादि करेंगे। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए, इस बार जो सावन का डेट है, सावन की पूर्णिमा का डेट पे कंफ्यूजन है, क्योंकि चंद्र उदय का जो टाइम है वो दूसरे टाइम पे है। और मतलब कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि राहु काल पे भी लोगों को प्रॉब्लम है, भद्रा पे भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष भद्रा नहीं है। भद्रा जो है वो पाताल में है, तो धरती लोक पर भद्रा नहीं मान्य होगी, तो भद्रा काल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो पूर्णिमा की तिथि है वो कब से कब तक लग रही है और राखी आपको किस मुहूर्त में मेरे अकॉर्डिंग बांधना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो रक्षाबंधन की जो राखी होती है वो हम लोग सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर परंपरा है कि सबसे पहले गणेश जी को बांधा जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ पर गणेश जी से ही शुरू होता है। चाहे वो विवाह हो, चुंडन हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, तो पहले हमारे यहाँ पर गणेश जी का टीका किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। और अगर आपके यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, जैसे लड्डू गोपाल विराजमान है, तो आपके घर में बच्चियां हैं, आप उनसे जरूर से जरूर, क्योंकि सबसे पहले हमारी संसार में रक्षा कौन करता है, हमारे ईश्वर रक्षा करते हैं, तो सबसे पहले उनका टीका अवश्य करवाएं। जो बहनें होती हैं वो जब तक भाई को राखी नहीं बांध लेती तब तक वो व्रत करती हैं, और वो व्रत का सारा पुण्य वो अपने भाई को राखी के रूप में देती हैं। तो व्रत रखना ज़रूरी होता है। जब तक आप भाई को राखी ना बांध लें, आप व्रत ज़रूर रखें। उसके बाद जो टीका वाला प्रोसीजर होता है, टीका में लोग पूछते हैं कि किस तरह का टीका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लाल टीका जो होता है, लाल आप सिंदूर भी ले सकते हैं, मंदिर का लाल रोरी भी ले सकते हैं, रोरी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। आपके यहाँ पे आप सर्च कर लेना आपको क्या बोलते हैं, लाल कलर का जो हम लोग मंदिर में प्रयोग करते हैं उसको, उसके साथ उसमें दही मिलाते हैं, देसी घी मिलाते हैं, और उसके साथ उसमें अक्षत मिलाते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हम भाई को तिलक करते हैं। जब हम भाई को तिलक करेंगे तो हमारा या भाई का मुख पूरब की तरफ होना चाहिए, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ बैठेगा। और भाई को कोशिश कीजिए कि पूर्व की तरफ वो मुख रखे और आप पश्चिम की तरफ मुख करके आप बैठकर राखी बांधिए। जब राखी बांधिए तो दोनों का सर जो होना चाहिए वो कवर होना चाहिए। कुछ मीठा लेके ही राखी बांधनी चाहिए आपको। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिशा का, स्थान का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अब कुछ बहनों का प्रश्न होता है कि अगर दीदी इसी समय पर हमारा महीनवारी का समय है तो क्या हम उस समय पर राखी बांध सकते हैं? तो आप भाई को राखी बांध सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप भगवान जी को राखी मत बांधिएगा, भगवान जी को राखी नहीं बांधी जाएगी उस समय। तो आपके मंदिर आसपास जितने ग्राम देवता होते हैं, बहुत सारे लोग पीपल वृक्ष में जिस प्रकार से पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी बांधते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ पर बांधना है, उस तरह से आप बांध सकते हैं। उसके बाद भाई के साथ हम भाभी को भी राखी बांधते हैं, क्योंकि वो भी हमारी कहीं ना कहीं रक्षा करती हैं, और मतलब कि भाभी से ही हमारा घर होता है, तो उनको आप ज़रूर बांधें। और उसके बाद जो भाई के बच्चे होते हैं, यानी भाई का बेटा होता है या बेटी होती है, उसको भी हम राखी भेज सकते हैं। जैसे बुआ लोग भी भेजते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर होता हो तो आप उसको भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दिशाशूल के लिए लोग पूछते हैं कि दिशाशूल का विधि है। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन कोई दिशाशूल का नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन जाना है, उसी दिन आना है। इमरजेंसी में आप कोई भी दिशाशूल का नियम आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम ये व्रत जो व्रत वगैरह रखेंगे, पूजा करेंगे, तो राखी हम कब बांधेंगे? तो देखिए, आप मुहूर्त नोट कर लीजिए। जो पूर्णिमा तिथि लगेगी वो 8 अगस्त को लगेगी, दिन 8 अगस्त दिन शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मतलब पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। लेकिन जो पूर्णिमा तिथि लगेगी वो दोपहर में 2:14 पर लगेगी। और ये पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर में 1:24 तक।
तो इसी बीच में आपको राखी बांधना है। तो जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं वो 9 तारीख को सुन सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो लोग क्योंकि वो चंद्र पूजन करके व्रत करते हैं, चंद्र पूजन ज़रूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 8 तारीख को व्रत रह लेंगे और व्रत रहने के बाद वो व्रत जो है आप रखिएगा, संध्या को चंद्र पूजन कीजिएगा, शाम को जब चंद्र उदय होगा आप प्रॉपर पूजा कर सकती हैं। उसके बाद 9 तारीख को आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद आप पारण कर लीजिएगा। आप चाहें तो 8 तारीख को शाम को भी, जब शाम को संध्या काल में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा सुन सकते हैं या कथा सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा दिन में सुनते हैं सुबह के टाइम, तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप मैनेज करके कथा सुन सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग मैंने बता दी है। अब 9 तारीख को भद्रा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं रक्षाबंधन का बता रही हूँ, भद्रा तो नहीं है लेकिन राहु काल ज़रूर है, तो हमें भाई को राहु काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए भद्रा में, और राहु काल में हमें भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। चाहे आपको जल्दी जल्दी में कहीं जाना है, आना है, तो इस समय पर मत राखी बांधिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उनको राखी दे दीजिए, वो किसी और से बंधवा ले, लेकिन आप इस समय पर बिल्कुल ना माने तो बांधें। तो जो राहु काल का समय रहेगा वो मैं बता दूं, 9 अगस्त 2025 को सुबह के समय 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 7:42 से लेके दोपहर में 1:24 तक आप राखी बांध सकती हैं। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, तो आप 1:24 के बाद भी बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि में ही बांधें। लेकिन अगर नहीं बांध पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रतिपदा तिथि में आप बांध सकते हैं, लेकिन राहु काल में आप नहीं बांधिएगा। ठीक है, राहु काल में आपको नहीं बांधना है। अब कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि 8 तारीख को जब संध्या में हमारा लग ही रहा है, चंद्रोदय हो ही रहा है, तो हम संध्या काल में क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि पूर्णिमा तिथि हमेशा उदया तिथि के लिए जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम राखी बांधने के लिए आपको 9 तारीख को बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा भी होती है, जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, इसीलिए मैं उन व्रतधारी लोगों को बोल रही हूँ कि आप उस समय 8 तारीख को रख लीजिए। अब 9 तारीख को पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य कीजिए। पीपल वृक्ष के आगे दीप जरूर जलाइए। उनको जिस हिसाब से आपके यहाँ पर पूजा होती हो पूर्णिमा की, और खीर पूड़ी तो बनता ही है पूर्णिमा पे, तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। उसके बाद रक्षाबंधन है तो कई तरह के पकवान भी बनेंगे, तो व्रत के बाद आपको भोजन ज़रूर करना है। उसके बाद कुछ महिलाओं का प्रश्न रहता है कि जैसे मंदिर में राखी बांध रहे हैं तो सबको राखी बांधते, बिल्कुल आप दुर्गा माता को भी राखी बांध सकते हैं, आप किसी भी देवी देवता को राखी बांध सकते हैं, वो हमारे रक्षक ही होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं जैसे पितरों को हम राखी बांध सकते हैं क्या? जी नहीं, पितरों जैसे पीपल के पेड़ में लोग बांधते हैं तो नहीं, हम लोग केले के पेड़ में बांधते थे, पीपल के पेड़ में नहीं बांधते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आपके यहाँ पर वैसी परंपरा है तो आप बांध सकते हैं। जब आपका पीरियड्स है तो केवल आपको एक ही चीज़ अवॉइड करनी है, आप भगवान जी को राखी नहीं बांधिए, बाकी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। जब आप भाई को राखी बांधेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा जो चंदन प्लेट थाली वो सब वो वापस मंदिर में जाके नहीं रखिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सारी जानकारी दे दी है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। और भाई लोगों से निवेदन करूँगी कि जो लोग भी राखी बंधवाते हैं वो भले 10 रुपये 5 रुपये हाथ में लेके ही राखी बंधवाएं, और उस समय अपने भाई को बहन को कुछ न कुछ उपहार ज़रूर दें। और बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो किसी भी प्रकार की डिमांड न रखें, क्योंकि किसी के देने से हमारे पास कभी कुछ नहीं होता है, वो ही मिलता है हमें जो हमारी किस्मत में होता है। तो किसी के देने से लेने से कुछ नहीं होता है। और बहुत से लोगों का ये भी रहता है, आपस में जलन भी हो जाती है देवरानी जेठानी में, और वो इस तरह का कि हमारे मायके से इतना मिला है, तुम्हारे मायके से नहीं मिला है। तो इस तरह की भावना मत, इस बात को अपने जीवन में रखिए कि आपके पास भाई बहन जैसा संबंध है, लोग आपके पास हैं, और वो एक रक्षाबंधन का त्यौहार आप मना पा रहे हैं। कहीं पे ज़्यादा और कम इस तरह की भावनाएं मेरे हिसाब से तो नहीं रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को रक्षाबंधन और सावन मास की इतनी बड़ी पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार।